कुंवर प्रताप, हमने निर्णय ले लिया। जब तक आपका फूल के साथ फलदार नहीं हो जाता, नहीं हम आपके सामने आएंगे और न ही आपका मुख देखेंगे। अब आपसे विनती करते हैं कुंवर प्रताप, हमारे निर्णय का मान रखिए और यहाँ से चले जाइए। नहीं नहीं, हम कौन होते आपको आपके ही महल से जाने के लिए कहने वाले? अभी चले जाते। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? हम यहाँ अपनी आंखों से देखने आए दाजीराज कि राजपूत किस सीमा तक एक दूसरे का रक्त बहाने के लिए जा सकता है। कुंवर प्रताप! और नहीं तो क्या दाजीराज, आप लोग वही तो कर रहे हैं जो वो घुसपैठिया मुगल चाहता है। उसका सामना करने के लिए तैयारियां करने के बजाय आप लोग आपस में ही लड़कर उसकी सहायता ही तो कर रहे हैं। यदि आप लोग ऐसे ही आपस में एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें खींचते रहे तो निश्चित रूप से हम अपना राजपूताना बिना युद्ध किए थाल में सजा कर देंगे उस मुगल को। विजयी भव, यशस्वी भव। आप बड़ों के सामने छोटा मुंह बड़ी बात करने के लिए हम आप सबसे विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहते हैं, किंतु हम सचमुच ऐसा चाहते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच अब संबंधों का नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। हमने आज तक सदा एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें उठाई, पर आज हमारे दाजीराज ने आगे बढ़कर पहल करके आपके सामने मैत्री का हाथ बढ़ाया है, ताकि राजपुताने के दो बड़े और शक्तिशाली राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर मुगलों की क्रूर दृष्टि से राजपुताने की रक्षा कर सके। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस सुप्रयास का समर्थन करें, ताकि आने वाले समय में हम मुगलों के विरुद्ध एक अजय शक्ति बनकर खड़े हो सके और राजपुताने के सभी राज्यों के लिए भी हम प्रेरणा बन सके। पर रीति रिवाज? जब हमने मारवाड़ की कुल देवी को ही स्वीकार कर लिया तो फिर समस्त रीति रिवाज इनके समक्ष तुच्छ हो जाते हैं ना मालदेव जी। हमारी कुल देवी अब हमारे लिए भी ये उतनी ही पूछे।
से अपने ही अहंकार के बोझे तले दबा बैठा था मैं वहां। लेकिन आपके बेटे ने पल भर में ही मेरे सारे अहंकार को चूर चूर कर दिया राणा जी। विश्वास कीजिए राव मालदेव जी, आज का दिन राजपुताने के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। अब ये मुगल चाहे जो योजना बना ले, उन्हें मुंह की ही खानी पड़ेगी। तो नाबूद कर दो पूरे अलवर को, जलाकर राख कर दो सबको। इन मासूमों को छोड़ दीजिए, इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका शहंशाह? तुम्हारा सुल्तान अब हमारे शहंशाह का हुक्म मानेगा और तुम लोग भी हमारे गुलाम हो। जो भी हमारी बात नहीं सुनेगा उसकी खाल उधेड़ दी जाएगी। हुजूर बचाइए, बचाइए हुजूर बचाइए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक काम करो, इस शख्स का सर काट डालो। रुको! बस कीजिए शहंशाह, आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे रियाया को बख्श दीजिए। मुझे आपकी दोस्ती कबूल है। ठीक है, आपके इल्तिजा हमें कबूल है। रुक जाओ साहब। हाजी खान, हमें अजमेर चाहिए। अजमेर में? हाँ, अजमेर में। राणा जी, अजमेर के सामंत की ओर से आपके लिए विशेष उपहार। राव मालदेव जी, आपके सभी राज्यों ने जो हमारे प्रति सम्मान दिखाया, प्रेम दर्शाया, उससे हम अभिभूत हैं। राणा जी, जब तक अजमेर की रियासत मारवाड़ का अभिन्न अंग है, राजपुताने की ओर कोई आंख आने का साहस नहीं कर सकता। हम अच्छी तरह जानते हैं राव मालदेव जी कि अजमेर ही राजपुताने का द्वार है। इसीलिए हमने सोच समझकर एक वीर और निर्भीक सामंत रतन सिंह उद्धावत को वहां नियुक्त कर लिया है। उसकी देख रेख में हमें अजमेर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किंतु ये सत्य है राणा जी कि वीरता और निर्भीकता में आपके बेटे कुंवर प्रताप का कोई सामना नहीं कर सकता। लेकिन वो है कहां, दिखाई नहीं दे रहे। कुंवर प्रताप जी अपने आचार्य राघवेंद्र जी से मिलने गए। उनके आचार्य जी यहीं पास में प्रशिक्षण केंद्र चला रहे। हम जानते थे कि जैसे ही कुंवर प्रताप यहां पर अपने पग धरेंगे, वो अपने गुरुवर से मिलने अवश्य जाएंगे। आप
सब 200 बार सूर्य नमस्कार करेंगे और यह दंड आपको प्रतिदिन मिलेगा जब तक आप विधि पूर्वक सूर्य नमस्कार करना नहीं सीख लेते। एक अच्छा योद्धा बनना सरल नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। राव मालदेव जी, हमारा आपसे विनम्र आग्रह कि आप अपनी महारानी सहित हमारे साथ चित्तौड़ चलने की तैयारियां करवाएं। चित्तौड़ आपका आतिथ्य करके प्रसन्न होगा। हाँ राणा जी, अवश्य। हम भी अपनी लाडली फूल कमर से मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। यदि आपको योद्धा बनना है तो आपको केवल परिश्रम ही नहीं कठोर परिश्रम करना होगा। परिश्रम से ही आपका जीवन सार्थक होगा। आपने इस तलवार का मोट सही प्रकार से नहीं पकड़ा है। यदि आप इसे ऐसे ही पकड़ेंगे तो आपकी कलाई पूरी तरह से नहीं घूम पाएगी और ना ही सामने से आने वाले प्रहार को रोक पाएगी। ऐसी छोटी मोटी व्यवहारिक बातें आपको आपके गुरुवर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनसे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब तक उनके विद्यार्थी कुछ बातें स्वयं अपने अनुभवों की अग्नि में तप के नहीं सीखेंगे, तब तक वे आपको सरल बात नहीं दिखाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हमारे प्रिय शिष्य कुंवर प्रताप, इसीलिए तो आप हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरुवर हैं। इतने सर्वश्रेष्ठ कि चाहे हम युद्ध क्षेत्र में हो, चाहे सामान्य जीवन के कठिन मोड़ पर हो, आपकी दी हुई शिक्षा ने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है गुरुवर। आज तक ऐसा एक भी क्षण नहीं गया जिसमें हमने आपको स्मरण नहीं किया। क्या देख रहे हैं आप सब? अपने कार्य पे ध्यान केंद्र कीजिए। क्या बात है कुंवर प्रताप? आपकी हंसी आपकी आंखों में प्रतिबिंबित नहीं हो रही। क्या कारण? हम विवाह नहीं करना चाहते गुरुवर। क्यों? क्या ये सत्य नहीं कि राणा उदय सिंह और आपकी रानी मां यहाँ पे आपके विवाह के संबंध में आए हैं? संभवतः कुछ ऐसा ही है गुरुवर। हमें विस्तार में बताइए। बेटी, कितनी जल्दी तुम्हें जाना पड़ रहा है। कितना अच्छा होता अगर तुम कुछ दिन और रुक जाती। हाँ दादा, लेकिन मायके में जितना भी समय बिता लो कम ही लगता है ना। जीजा, चित्तौड़ पहुंचते वहां से अवश्य बताना कि कुंवर प्रताप और फूल के रिश्ते की बात कहां तक पहुंची। उनके शुभ विवाह का समाचार हमें अवश्य देना। ताता, देख रहे हैं ना, विवाह का नाम सुनते ही कितनी खुश हो जाती है। लगता है बहुत जल्द इसके लिए भी एक राजकुमार ढूंढना होगा। क्यों? आप हमारे साथ चित्तौड़ जाकर क्या करेंगे? फूल की बात हम देख लेंगे। आप यहां हमारे विवाह की तैयारी आरंभ कीजिए। आपका विवाह? जैत सिंह, आपकी छोटी पुत्री के साथ हमारा विवाह होगा। आपकी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई और हमें इस बात का पता ही नहीं चला।
पहले राजकुमारी फूल कंवर का कुलदान होगा, उसके पश्चात हम आपकी छोटी बेटी के साथ पढ़ने सूत में बन जाएंगे। जीजा, दादा, हमें नहीं करना इनसे विवाह। चारों ओर फूलों की माला सजा देना। अच्छा सुनो चंपा, उधर उस दिशा में भी। अरे दिए भी तो जलाने हैं ना, उस ओर दिए जला देना बस। अच्छा तो हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। हमारे बड़े दादा यानी मारवाड़ के राजा मेवाड़ के राजकुमार के साथ हमारे रिश्ते की बात करने स्वयं यहाँ चित्तौड़ आ रहे हैं। जब दिन आज का दिन केवल आपके और कुंवर प्रताप के लिए ही नहीं, बल्कि सारे राजपुताने के लिए उल्लास और प्रसन्नता वाला दिन होगा। पर मानना पड़ेगा जब दिन इस असंभव काज को यदि किसी ने संभव बनाया तो वो केवल और केवल आप और कुंवर प्रताप। आप ही कहने पर जो कुलदेवी माँ की मूर्ति लेके गए हैं कुंवर प्रताप, हमें पूरा विश्वास है कि ये सब उसी के कारण हुआ है। जब ये सारे फूल बाहर लग जाने चाहिए थे। जाइए। रानी सा, मेवाड़नाथ और महारानी सा पधार चुके हैं और मारवाड़ नरेश कुछ ही पलों में पधार रहे हैं। तो ये कारण है आपके विवाह न करने का। हम प्रणाम करते हैं जब देखो, जब तक राजपूत माताएं ऐसी पुत्रियों को जन्म देती रहेंगी, इस पवित्र धरती पर कोई आंख तक उठा के नहीं देख सकता। इतनी सहजता से इतना बड़ा बलिदान दे दिया उन्होंने। ये सच है कि हम आपको पसंद करते हैं, किंतु हमें अपनी मातृभूमि से भी प्रेम है और कुछ भी मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता। और इस समय अकबर से सारे राजपुताने को बचाने के लिए मेवाड़ को फूल कवर चाहिए। गुरुवर, हमें लगता है कि उनके चरित्र और व्यक्तित्व में हमसे भी अधिक दृढ़ता है। देखने और सुनने में कितना विचित्र सा लगता है कि एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसने आज तक अस्त्र शस्त्र तक न उठाया, वो कुंवर प्रताप से अधिक सशक्त है। आपको भी स्वयं को दृढ़ बनाना होगा कुंवर प्रताप। कभी कभी हमें ऐसा लगता है गुरुवर कि हम अभिशप्त हैं। पता नहीं कैसा अभिशाप है हम पर कि जो भी हमारे घनिष्ठ होता है या तो वो स्वर्ग सीधा जाता है या फिर हमसे बहुत दूर चला जाता है। सोम की मृत्यु के बाद हमें एक ऐसा मित्र मिला गुरुवर, जिसके पास आप जैसा दोस्त हो, उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है। जिसमें ऐसी आत्मीयता थी कि जिससे हमें स्नेह हो गया था गुरुवर। पर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद है। पर हम नहीं जानते थे कि वो हमारी मातृभूमि पर क्रूर दृष्टि डालने वाला मुगल है। कल को भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो कौन बचाएगा हमारी मातृभूमि को? और अजब तक हमें नहीं लगता गुरुवर कि पुनः हमारे जीवन में हमें कोई ऐसा मिल पाएगा जिसमें हम इतनी स्पष्टता से अपनी आत्मा देख पाए। देखिए, वो भी दूर जा रही है हमसे गुरुवर, और हम अभी भी उन्हें अपने मन ही मन निकट रखने की इच्छा के साथ और कुछ भी नहीं कर पा रहे। कुंवर प्रताप, आपके समक्ष उन्हें अपने से दूर जाने देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आपने अपने दाजीराज को वचन दिया कि आप राजकुमारी फूल कंवर के साथ विवाह करेंगे। अब जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे राजकुमारी फूल कंवर के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो।
भले ही ये संबंध राजनीतिक कारणों से बने हों, किंतु इस संबंध के बने रहने के लिए मात्र विवाह का संस्कार ही पर्याप्त नहीं है। एक वृक्ष की भांति हर संबंध को जीवित और दृढ़ बनाने के लिए उसमें प्यार और विश्वास को सींचना पड़ता है। ध्यान कहाँ है आपका? एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य पर तीर लगाएं। महाराज मालदेव सिंह जी की जय। 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 कितने दिनों बाद आपके दर्शन हुए? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि हमारी लाडली फूल कहाँ है? बड़े दादा! कैसी है हमारी लाडली फूल कमर? हम तो बिल्कुल ठीक है बड़े दादा, किंतु लगता है आप बुढ़े हो गए हैं। कितना सम्मान करती है राजपुताने के सबसे शक्तिशाली राजा का। राजा होंगे आप अपने दरबार में, किंतु हमारे लिए तो आप हमारे बड़े दादा हैं। बस अरे कुंवर प्रताप कहाँ है? ये आई नहीं आप सबके साथ? कुंवर प्रताप अपने गुरुवर से मिलने के लिए रुक गए, आते ही होंगे। अरे देखा हमने, कुछ पल भी नहीं बिताए हमारे साथ इसने, बस प्रताप को ढूंढने लगी है। इतनी बड़ी हो गई है कि राजा मालदेव को इसके विवाह की बात करनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले तक तो ये हमारे आंगन में छोटी सी बच्ची खेलती रहती थी। खुश रहो, खुश रहो। फूल के लिए ऐसे बहुत सारे उपहार आएंगे, आप उन उपहारों को उनके कक्ष तक पहुंचा दो। जी चिंता मत कीजिए, हमारी दासियां निपुण हैं, आपको शिकायत का अवसर नहीं देंगी। हाँ रानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अजब्दे तो हमारे उपहार खोलने में हमारा हाथ बटाएंगी, है ना अजब्दे? ये उपहार आपके फलदान के लिए है, हम कल ही आपका फलदान कर देंगे। इसके पश्चात औपचारिक रूप से आपके इस रिश्ते पर मोहर लग जाएगी। इतनी जल्दी? क्यों, क्या हुआ? अभी आपको मन पक्का करने के लिए कुछ और समय चाहिए तो आप बता दीजिए। कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। लो, फलदान की बात आरंभ हुई और कुंवर प्रताप हाजिर हो गए।
चित्तौड़ के किले में आपका स्वागत है। हमने सुना है कि आप बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं भरे सपने देखते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि फूल को आप अपना जीवन साथी बनाने के पश्चात आपके सभी सपने और आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आप राजपुताना पर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान पर राज करें, ये हमारा आशीर्वाद है। क्या बात है कुंवर जी, फूल के बड़े दादा आपको इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके चेहरे पर हंसी की एक लकीर तक नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि हमने सपने देखने छोड़ दिए। अच्छा है व्यक्ति वर्तमान में ही जिए, फिर चाहे वो रंगीन हो चाहे संगीन, और सच वही है जो हमारे सामने है। अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे आप सब कुंवर प्रताप की बातों से इतना गंभीर क्यों हो रहे हैं? वे तो ऐसे ही हैं, चिंता मत कीजिए, हमारे साथ रहते रहते वे भी हंसमुख हो जाएंगे। अजब दी, चलिए अभी से तय कर लेते हैं कि कौन से उपहार हमें रखने और कौन से आपको देने। चलिए अजब। रुक जाइए फूल। हर चीज बांटने की नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे संभाल कर रखना चाहिए। नहीं संभालेंगी तो बाद में ऐसी चीज भी बांटनी पड़ सकती है जिसे आप किसी भी मूल्य पर बांटना ना चाहें। आप कैसी बात कर रहे हैं बड़े दादा? हमने आज तक अपनी हर चीज अजब के साथ बांटी है। अजब, चलिए हम। अब जब सब समस्याएं सुलझ गई हैं, तो हमें विवाह की तैयारियों के बारे में बात कर लेनी चाहिए। आइए। सभी समस्याएं सचमुच सुलझ चुकी हैं, हमें ऐसा नहीं लग रहा। अर्थात हम परिहास कर रहे थे। चलिए। पता नहीं प्रताप ने क्या जादू कर दिया है कि राजा जी फूल कंवर और प्रताप के रिश्ते को लेकर इतने प्रसन्न हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि वो राणा जी का अपमान न करें। जितना हम जानते हैं जीजा जी को, वाद विवाद मान अपमान तलवारें भी खींची गई होगी खेरवा, परंतु कुंवर प्रताप के लिए हम बहुत प्रसन्न हैं। फूल कंवर से अच्छी पत्नी मिल ही नहीं सकती उनको। क्या बातें हो रही है दोनों बहनों में? नहीं, हम तो बस धीरे से ये कह रहे थे कि कल फलदान होने वाला है और इस महल में कोई रौनक ही नहीं है, ना कोई नाट्य है ना कोई नाच।
अगर यही उत्सव हमारे मारवाड़ में होता तो बात ही कुछ और होती। वैसे हम आपको संगीत के लिए आमंत्रित करने आए थे। क्या जीजा, संगीत सुनने की क्या कोई कमी होगी मारवाड़ की महारानी को वहाँ पर? इनको तो कुछ ऐसा दिखाना चाहिए जो हमारे चित्तौड़ की विशेषता हो। चित्तौड़ की क्या विशेषता है? चित्तौड़ की विशेषता है ना हमारे कुंवर प्रताप। अरे वाह बहना दी भाई जी, क्या उत्तम विचार दिया है आपने, धन्यवाद। सुलेमान, एक इल्तिजा है आपसे। आप चित्तौड़ एक पैगाम भिजवा दीजिए। अकबर कभी भी अजमेर पर हमला कर सकता है और केवल उदय सिंह और उसका जाबाज बेटा ही राजपूतों को अकबर के हाथों में जाने से रोक सकता है। जल्दी करो, खाना देने का वक्त खत्म हो गया। नाटक? असंभव। लो, हम तो कह ही रहे थे कुंवर प्रताप नहीं मानेंगे। जीजा, अब आप ही समझाइए इन्हें। प्रताप, बात उमा देवी के सामने आ चुकी है और वे हमारी सम्मानित अतिथि हैं। उनके आदर में नाटक करना अब आवश्यक हो गया है। हम जानते हैं कौन सा नाटक कर सकते हैं हम। दिव्यांग का नाटक। किंतु एक समस्या है, हमें एक और महिला पात्र की आवश्यकता पड़ेगी और जितना हम अजब को जानते हैं हमें नहीं लगता कि अजब ये नाटक करेंगे। यानी आप ये मानकर चल रही है कि हम मान गए? बिल्कुल मान चुके आप, और क्यों नहीं मानेंगे। कुंवर प्रताप, आप इतने समझदार हैं और अजब की चिंता हम पे छोड़ दीजिए, उन्हें हम मना लेंगे। अगर हम सीधे सीधे अजमेर पे हमला कर दे खान बाबा तो नहीं शहंशाह, जान के मान चाहता हूँ हुजूर। क्या हुआ? गजब हो गया हुजूर। हाजी खान की कैद कोठरी का रक्षक सुलेमान फरार हो गया हुजूर। क्या सुलेमान फरार हो गया? हाजी खान ने जरूर उसे हमारे अजमेर के इरादे बताने के लिए चित्तौड़ भेजा होगा शहंशाह। हुजूर, हुक्म हो तो हम अभी उसका पीछा करके उसका सर कलम कर दे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि अब तक तो सुलेमान मेवाड़ की सरहद भी पार कर चुका होगा। लेकिन ये खबर मेवाड़ तक पहुंच जाए, हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। घबराइए मत खान बाबा, खबर प्रताप तक नहीं पहुंचेगी। खबर प्रताप तक पहुंचने से पहले ही हमारा खबरी हुक्म सिंह उसे रोक लेगा। हुकुम सिंह, नाटक की सभी तैयारियां हो गई? महाराज, नाटक की सभी तैयारियां हो गई। अगर आपकी अनुमति हो तो नाटक आरंभ करें। आरंभ करवाइए। विराजी। क्या बात है? आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं, बस राजपुताने में जो सियासी बदलाव आने वाला है, कहीं उससे पहले कोई तूफान ना आ जाए। यही चिंता है मन में हमारे। हम कुछ समझे नहीं।
सामने प्रसिद्ध नाटक दासी दिव्यानी का बलिदान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जिसमें दासी दिव्यानी राजकुमार सूर्यदेव से प्रेम हो जाता है, किंतु मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को निभाने के लिए किस प्रकार वो अपने प्रेम का बलिदान दे देती है। दिव्यानी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आज हमने साहस कर राजकुमार सूर्यदेव से अपने मन की बात कह दी। और सबसे अधिक प्रसन्नता वाली बात तो ये है दिव्यानी कि राजकुमार सूर्यदेव हमारे प्रति बिल्कुल वैसा ही अनुभव करते हैं जैसा कि हम उनके प्रति करते हैं। ये तो सचमुच अति आनंद का समाचार है राजकुमारी स्वप्न, किंतु ये सब आपके बिना संभव नहीं हो पाता। आप ही तो थी जिसने राजकुमार सूर्यदेव और हमें निकट लाने के लिए प्रयास किए। इसीलिए हमारे पास आपको उपहार में सौंपा ये हार। नहीं राजकुमार, हम ये नहीं ले सकते। हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है ये, और फिर ये आपको राजकुमार सूर्यदेव ने खुद दिया था। हम इसे नहीं ले सकते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। दिव्यानी, आज हम तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हैं, और वैसे भी जो हमारा है वो तुम्हारा है। इसके लिए नाम इसे रखो। हम जाते हैं और जाके सबसे हमारी विवाह की तैयारियां करने के लिए कहते हैं। अच्छा, वो हार संभाल के रखिएगा। वो हार हमें हमारे बड़े दादा ने दिया। सुनिए राजकुमार, हम विवाह उत्सव में आकाश से फूल बरसवाएंगे, धरती पर फूल बिछाएंगे, इधर फूल उधर फूल, आपके चारों ओर फूल ही फूल कर देंगे। ठीक है ना? अच्छा बताइए कैसे लग रहे हैं आप? अरे कब से हम ही बोले जा रहे हैं, आपने तो एक शब्द भी नहीं कहा। हम ही बोल रहे हैं कब से। आप जो भी तय करेंगी हमें स्वीकार कर। आपके मन में इस विवाह को लेकर कोई भी उत्साह नहीं है? ये विवाह हमारी मातृभूमि के लिए अच्छा है, इसीलिए हाँ है हम सारे। और आपके मन में हमें लेकर कोई उत्साह नहीं है? हम दिव्यानी के हाथ 3 फल भिजवा रहे हैं। यदि आपने उन तीनों फलों को खा लिया तो ही हम जान पाएंगे कि आपके मन में भी हमारे विवाह को लेकर उतना ही उत्साह है जितना कि हमारे मन में। राजकुमारी ने आपके लिए फल भिजवाए हैं, इन्हें खा लीजिए। इन फलों को आप अपने लिए कर्तव्य का प्रतीक समझिए राजकुमार। आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा। अपने महान पूर्वजों को याद करिए, उनके उन महान बलिदानों को याद करिए जिनसे आपके कुल का इतिहास वर्णाक्षरों से भरा पड़ा है। विवाह के प्रति आपका निरुत्साह आपकी मातृभूमि के लिए हानिकारक हो सकता है। जो राजकुमार अपनी भावनाओं को अधिक महत्व देता है, कैसे वो भविष्य में अपनी प्रजा के लिए कुछ भला कर सकता है?
अपनी भावनाओं से नहीं, तर्क से सोचे। और आपका क्या? आपको क्या मिलेगा इस बलिदान से अजब? आप कहते हैं कि हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए अच्छा है, और हम कहते हैं जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? कैसे हम मेवाड़ और मारवाड़ के बीच शांति और समृद्धि ला पाएंगे जबकि हम स्वयं लगातार अपने आप से ही युद्ध में उलझे रहेंगे, अपनी भावनाओं से युद्ध लड़ते रहेंगे। और आपको देखकर कोई भी ये कह सकता है कि आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। बस करिए कुंवर प्रताप, बस करिए। अच्छी थी ना नाट्य प्रस्तुति? नाम की भूल चुक हो गई, अगर क्षमा कर दिया जाए तो। अच्छी थी ना? आज कुंवर प्रताप ने हम सब की नाक कटवा दी जीजा। विश्वासघात की नींव पर मारवाड़ और मेवाड़ के संबंधों का महल बनाने चले थे राणा उदय सिंह। नहीं राव मालदेव जी, आप चिंता मत कीजिए, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतने आगे आने के पश्चात आपके पुत्र कुंवर प्रताप ने हमारी लाडली फूल कंवर के प्रति जो अनपेक्षित भूल की है, उसे सुधारने के लिए हम आपको एक अवसर अवश्य दें। पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्या मिलेगा इस बलिदान से अजब? जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? हम जानते थे जब कि आप ही जीतेंगी। बधाई हो। हमें क्षमा कर दीजिए, पता नहीं कैसे हो गया। आप चिंता नहीं करिए, मत करिए चिंता, कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप ही का विवाह होगा कुंवर प्रताप से, केवल आपका। हमें देखिए, कुछ पूछ तो दीजिए, कुछ तो बोलिए। ऐसा मत करिए, मत करिए ऐसा। आपके कुंवर प्रताप के बीच कभी नहीं आना चाहते, अभी नहीं आना चाहते, इसलिए चित्तौड़
तक नहीं आना चाहते। हमें अपने निर्णय पर अड़िग रहना चाहिए। आप हमारे साथ नहीं चली तो ना ही हम चित्तौड़ जाएंगे और ना ही कुंवर प्रताप से विवाह करेंगे। पर अपना क्रोध ही दिखा दीजिए, लड़ लीजिए हमसे, भूला भला कह दीजिए भूल, कितना ऐसे मत करिए, हमेशा कर दीजिए, हर चीज बांटने की नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे संभाल कर रखना चाहिए। नहीं संभालेंगी तो बाद में ऐसी चीज भी बांटनी पड़ सकती है जिसे आप किसी भी मूल्य पर बांटना ना चाहें। हमें नहीं लगता कि हमें अपनी मन की बातें या अपनी भावनाएं एक साधारण सामंत की पुत्री से बांटना चाहिए। किंतु ये सारी बातें हमारे संबंधों के बीच कभी नहीं आई ना? नहीं आई थी, किंतु आनी चाहिए थी। हो गई हमसे भूल, किंतु अब हम अपनी भूल दोहराएंगे नहीं। जब चली यहाँ से। किंतु हमने कहा चली जाइए। हम जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। समय नहीं है तो समय निकालिए कुंवर प्रताप। वह अन्य राजकुमारी आपकी मित्र नहीं है, किंतु फूल कवर आपके मित्र हैं, और एक मित्र का उत्तरदायित्व होता है कि समय पड़ने पर मित्र की सहायता करे। आप इस संसार की सबसे अच्छी सखी हैं। हमें भी दूसरी फूल कहाँ मिल सकती है? और हम बस इतना चाहते हैं कि आपकी आंखों से आंसू ना आए, आप उदास ना हो। यदि भगवान आपके आत्मबल में से हमें आधा भी दे देते ना, लेकिन आप इतना साहस। अब फिर मत कहिएगा कभी कि आप कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करेंगी। आपके और कुंवर प्रताप में से किसी एक के हित में निर्णय लेना पड़ जाए तो हम कुंवर प्रताप के बजाय आपके हित में निर्णय लेंगे। भी देखकर
कोई भी ये कह सकता है जब देखिए आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। अजब दे फूल कक्ष में आप ही के पास आ रहे थे। कहिए। बधाई। वो नाट्य प्रस्तुति में आपने बहुत अच्छा किया। बस यही कहना था आपको हमसे? नहीं, वो कहना तो बहुत कुछ था पर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहें। खंबा गढ़ी भाई साहब, आपके बड़े दाता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, जाइए। आपके बड़े दादा आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको और प्रतीक्षा करवाना शोभा नहीं देगा आपको। बात तो हमें आपसे कहनी चाहिए। उसका इतना तो साहस कि वो हमारी पोती की भावनाओं से खेलेगा। हमारी पोती मारवाड़ की राजकुमारी फूल कमर की भावनाओं के साथ हमारे द्वार पर भीख मांगने आए थे। राणा उदय सिंह और उनकी बींदड़ी हमारी पोती के साथ रिश्तों के लिए, जबकि उनका लड़का एक साधारण सामंत की लड़की को पसंद करता है। राणा उदय सिंह का इतना साहस। शांत हो जाइए। उदय सिंह जी ने आपसे कहा है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप चिंता क्यों करते हैं? अब तो कोई दूसरा निर्णय ले नहीं सकते हैं वो, क्योंकि राणा उदय सिंह हमारे क्रोध को अच्छी तरह से जानता है और हमारे क्रोध के प्रकोप को भी। प्रताप का और राजकुमारी फूल का संबंध तो वो लोग करवाएंगे ही, लेकिन हमारी पोती की भावनाएं जो आहत हुई हैं, उसका क्या? संबंध जुड़ने से क्या हमारी पोती का टूटा हुआ मन जुड़ जाएगा? देखिए, देखिए हमारी पोती की आंखें रो रो के कितना लाल हो गई हैं। देखिए। बड़े दादा, आप भली भांति जानते हैं आज तक हमने जो भी चाहा है पाया है। हाँ, भले ही आज कुंवर प्रताप ने हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाई, किंतु हम अभी भी उनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। यदि ऐसी बात है फूल, तो अब आपको कुंवर प्रताप और अजबदे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। क्योंकि जब तक कुंवर प्रताप के पास अजबदे होंगी, उनका पूरा ध्यान आप पर नहीं होगा। खम्मागणी हुकुम, राजकुमारी फूल कुंवर बाईसा के दाता और रानी मां पधारे हैं। खम्मा गणी।
चित्तौड़ में आपका स्वागत है राम सिंह जी। उदय सिंह जी, हमें लाने के लिए आपको सैनिक, सेवक और गाड़ियां भेजकर औपचारिकताएं करने की क्या आवश्यकता थी? अरे हम तो समधी बनने वाले हैं भाई। भला इतने निकट के संबंधों में कैसी औपचारिकताएं? अरे क्षमा चाहता हूँ, चित्तौड़ में समधी शब्द प्रतिबंधित है क्या? नहीं राम सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है कि कुंवर प्रताप का विवाह होने जा रहा है, इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा है अब तक हमें। दाजीराज, मासा, अरे हमारी बेटी रो क्यों रही है? बेटी पराई होने जा रही है, अब रोएगी नहीं तो क्या हंसेगी? सुनिए, ये चित्तौड़ का महल किस तरफ है? और तुम हो कौन? आप चित्तौड़ एक पैगाम भिजवा दीजिए कि अकबर कभी भी अजमेर पर हमला कर सकता है। हमें बहुत जरूरी काम है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप हमें बता दीजिए कि चित्तौड़ का महल कहाँ है। वो उधर है। राणा जी सब जानते हैं, जिसे आप भूल कह रहे, यदि हम उसे भूल मान ले तो वो भूल केवल आपकी ही नहीं थी। आपने तो दिखा दिया हमसे दूर रहने का अद्भुत साहस, और हम नहीं दिखा पाए वैसा साहस अजय। निर्बलताओं ने जब हमें घेरा तब सब कुछ निकल गया हमारे मुंह से। ना समय देख पाए, ना परिस्थिति, ना ही स्थान। इसलिए यदि किसी को अपराध बोध होना है तो वो हमें होना चाहिए। कुंवर प्रताप, हमने निर्णय ले लिया, जब तक आपका फूल के साथ फलदान नहीं हो जाता, न ही हम आपके सामने आएंगे और न ही आपका मुख देखेंगे। अब आपसे विनती करते हैं कुंवर प्रताप, हमारे निर्णय का मान रखिए और यहाँ से चले जाइए। नहीं, हम कौन होते आपको आपके ही महल से जाने के लिए कहने वाले? हमें क्षमा कर दीजिए, ये महल आपका, इसे फिर भूलोगे। अभी चले जाते। फूल के माता पिता आए हैं आपसे मिलने के लिए कुंवर प्रताप। छोटी माँ, हमारे सामने कई अधूरे काम पड़े, जिसे हमें पहले पूरा करना है। आपके सास ससुर इस महल में पहली बार आए हैं कुंवर प्रताप। यदि आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि आपके दाजीराज को अपमानित होना पड़े। और जितना हम आपको जानते हैं, आपके मन की कोई भी स्थिति आप ये नहीं चाहेंगे। ठीक है छोटी माँ। अजब है, अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप के सामने न आने का निर्णय लिया है आपने। वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ है। दूर रहना चाहिए हम सबसे। किंतु फूल के माता पिता। मैं तुम्हारे नहीं, चित्तौड़ के अतिथि हैं अजब। और हमारे महल में आए अतिथियों के लिए हमें किसी बाहर वाले या पराये पे निर्भर होने की जरूरत नहीं। हम उनका स्वागत करना अच्छी तरह से जानते हैं।
सामंत की बेटी ली, कोई आवश्यकता नहीं। आइए राम सिंह जी। मारवाड़ की तो ये हालत है उदय सिंह जी कि सारा मारवाड़ कहता है कि फूल कुंवर को राव मामरक सिंह जी ने गोद ले लिया है। रहती कहाँ है ये मारवाड़ में? जब देखो अजब देह के साथ बिजोलिया। क्या बात है फूल, आप बहुत गंभीर दिख रही हैं। नहीं दाजीराज, ऐसी कोई बात नहीं। हमें पता है फूल की उदासी का कारण अजब देखा है। हमने कहा चली जाइए। कोई बात है क्या? लीजिए आ गए हमारे कुंवर प्रताप। मिलिए इनसे। आप होने वाले दामाद नहीं, पुत्र समान हैं। भगवान से बस एक पुत्र की कामना थी जो आपके रूप में हमें मिल गई। जितना सुना था उससे कई अधिक तेज है आपके मुख पे। वैसे एक बात कहना चाहेंगे कुंवर प्रताप, आपने हमारे फूल का मन दुखाकर अच्छा नहीं किया। हम कुछ समझे नहीं। अरे आपको नहीं पता, फूल कंवर और अजब देह के बीच में अटूट संबंध है। दोनों कभी अलग अलग रहे ही नहीं। अब आप फूल से विवाह करके दोनों में बिछोड़ा डालेंगे तो हमारी फूल का मुंह उतरेगा ही ना। अच्छा चलिए ये बता दीजिए इनकी सखी है कहाँ, ताकि इनके मुख पर भी कुछ प्रसन्नता आए। आप राम सिंह, अजब देह की बात छोड़िए। यहां हमें चिंता इस बात की हो रही है कि कल फलदान है और कुंवर प्रताप का कोई भी मित्र अभी तक यहां नहीं पहुंचा है। सही कह रहे हैं आप। ये क्या शोभा देगा कि कुंवर प्रताप का फलदान हो और उसमें उनके मित्र उपस्थित ना हो। हमारा वैसे कहने का कोई अधिकार तो नहीं है फलदान से पहले, लेकिन एक बात हम अवश्य कहना चाहेंगे कि कुंवर प्रताप को स्वयं अपने मित्रों को आमंत्रित करना चाहिए। हाँ, हमारे भी यहाँ से बाहर जाने में ही रुचि। हम अभी जाते हैं सबको आमंत्रित करने। अजब देह का सामान बंधवाइए, अब वो यहां नहीं रहेगी। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।